नमस्कार बीपी न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है लखनऊ से। आज हम आपको बता दें कि 5वें चरण की वोटिंग हो रही है, जिसके बाद अब लखनऊ की बात करें तो देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजनाथ सिंह की गाड़ी फंसती हुई दिखाई दे रही है लखनऊ में। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें दोस्तों कि मायावती ने आज लखनऊ में वोट डाला। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूनम सिन्हा के पक्ष में वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने देशवासियों से कहा कि इस बार गठबंधन पूरी तरीके से यूपी में निकल रहा है, लखनऊ से भी हम जीत रहे हैं। साथ ही उन्होंने लखनऊ वासियों से कहा कि ज़बरदस्त वोटिंग करने की अपील की। साथ ही देशवासियों से, प्रदेशवासियों से ज़बरदस्त वोटिंग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। साथ ही हम लखनऊ पूरी तरीके से निकल रहे हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराकर गठबंधन के प्रत्याशी पूनम सिन्हा जीत रही हैं। तो कहीं न कहीं माना जा रहा है कि जो रुझान लखनऊ से निकल के आ रहे हैं सपा बसपा गठबंधन की तरफ से, इससे कहीं न कहीं पूनम सिन्हा की जीत हो सकती है और गठबंधन राजनाथ सिंह की गाड़ी फंसती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि मायावती के बड़े बयान से अखिलेश यादव ने भी लखनऊ में बढ़ चढ़ के लोगों से वोट देने की अपील की है और लगातार लोग वोट करने जा भी रहे हैं और माना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा वोटिंग लखनऊ में यूपी में हो सकती है। तो इससे बड़े बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। दूसरी जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, वो इन वोटिंग के बीच एक बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी को झटका देने वाली आ गई है बनारस से। बनारस में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और गठबंधन से तेज बहादुर यादव को प्रत्याशी बनाया गया था। जिस तरीके से नामांकन रद्द हुआ, नामांकन रद्द होने के बाद उन्होंने ले लिया बड़ा फैसला और आज 5वें चरण के मतदान के दिन वो पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। जी हां, दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि वाराणसी से नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं तेज बहादुर यादव। इलेक्शन कमीशन के फैसले को पूरी तरीके से उन्होंने गलत बताया था। समाजवादी पार्टी ने बीएसएफ से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव को बनारस से टिकट दिया था। हालांकि चुनाव आयोग ने यादव का नामांकन रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ वो आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि दरअसल तेज बहादुर यादव की याचिका में जो बातें कही गई उसमें पहला है कि 24 अप्रैल को भरे नामांकन में नौकरी के सवाल पर गलती से हाँ लिख दिया है। दूसरा सवाल यह था कि आप भ्रष्टाचार या सरकार के विश्वास के हनन बर्खास्त हुए हैं। मेरी बर्खास्तगी अनुशासनहीनता के चलते हुई है। याचिका में तीसरा जो सवाल था वो कि 29 अप्रैल को दोबारा भरे नामांकन में इस गलती को सुधारा। नौकरी से बर्खास्त का पद नए नामांकन के साथ लगाया गया था, लेकिन बावजूद इसके हमारा बर्खास्त क्यों किया गया। चौथा जो सवाल था, 30 अप्रैल को शाम 6 बजे निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग से चुनाव लड़ने की योग्यता पर सर्टिफिकेट लाने को कहा था। पांचवा जो सवाल था, 1 मई को मेरा नामांकन ये कहते हुए खारिज कर दिया गया कि मेरी बर्खास्तगी अप्रैल 2017 में हुई थी, मैं इसके 5 साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य हूँ। सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर रोक लगाए, मुझे चुनाव लड़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए। तो ये कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाकर तेज बहादुर यादव ने रख दिया अपना बड़ा पक्ष। इससे माना जा रहा है कि मोदी सरकार और चुनाव आयोग पूरी दोनों तरीके की मुश्किलें बढ़नी संभव है। दरअसल वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। तेज बहादुर यादव ने जवानों को दिए जाने वाले भोजन के बारे में शिकायत करते हुए एक वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया था, जिसके बाद 2017 में उन्हें बल से बर्खास्त कर दिया गया था। इससे आहत होकर तेज बहादुर यादव ने बनारस से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी चुनाव लड़ने का बड़ा फैसला किया था। हालांकि नामांकन दाखिल करने से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया और पूरी तरीके से गठबंधन की तरफ से मास्टर स्ट्रोक खेल दिया गया और इस मास्टर स्ट्रोक में आगे बढ़ने से पहले ही नामांकन रद्द कर दिया गया और लगातार आरोप लगने लगे कि ये सारे मोदी सरकार अमित शाह के निशाने पर चुनाव आयोग ने तेज बहादुर यादव का नामांकन रद्द किया है। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों कि इन सारे मसले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं तेज बहादुर यादव। तो देखने की बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या मसला निकलता है। लेकिन अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, समाजवादी पार्टी में मंत्री रह चुके गायत्री प्रसाद प्रजापति अमेठी के विधायक, उनको एक बार भारतीय जनता पार्टी ने दे दी है धमकी और भारतीय जनता पार्टी के अंडर में अब वो प्रचार भी करने लगे हैं। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि अमेठी में गायत्री प्रसाद प्रजापति जो विधायक थे और समाजवादी पार्टी में मंत्री थे, खनन मंत्री थे, उन पर आरोपों के बाद अब बीजेपी उनको अपने पाले में करने में जुट गई है और माना जा रहा है कि बीजेपी उनको दबाव में लेकर उनका वोट हासिल करना चाहती है और लगातार वोटिंग के लिए वो जनता से अपील कर रहे हैं। यानी स्मृति ईरानी के पक्ष में उनके कार्यकर्ता लगातार घर घर जाकर स्मृति ईरानी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि ये सब माना जा रहा है कि कल ही गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल से छूटकर ट्रामा सेंटर में भर्ती हुए थे।
उनको के शरीर में कुछ बीमारी का हवाला दिया गया था, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहाँ मिलने वालों का लगातार तांता लगा रहा है और माना जा रहा है वहाँ से ही प्लानिंग की जा रही है और दबाव बनाकर राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार करने के लिए अपील की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी और बेहद चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता नवजोत सुख सिद्धू ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। जी हाँ, दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि मोदी सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी को दर्शनी घोड़ा बता दिया है। जी हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। सिद्धू ने पीएम मोदी को झूठ की लहर में डूबा दर्शनी घोड़ा तक बोल दिया है। सिद्धू ने नमामि गंगे, रोजगार, किसान, राफेल डील और मुद्दे मोदी सरकार पर जमकर घेरा है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त निशाना और आडवाणी को लेकर उन्होंने कहा कि आडवाणी को पीएम मोदी ने ऐसा पंच मारा कि वो गोल से बाहर कर दिए गए। जी हाँ, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हरियाणा के भिवानी में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर नए अंदाज में टिप्पणी की है। राहुल ने पहलवानी के रिंग का उदाहरण देते हुए पीएम मोदी पर असल मुद्दों से भगाने और जनता को नुकसान पहुंचाने का बड़ा आरोप लगाया है। यहां तक कि राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर लालकृष्ण आडवाणी के बहाने जबरदस्त कमेंट किया। राहुल गांधी ने बॉक्सिंग रिंग की कहानी सुनाते हुए पीएम मोदी की आलोचना की। राहुल ने कहा है कि पिछले चुनाव में हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी के रूप में रिंग में एक बॉक्सर डाला। 56 इंच की छाती वाला बॉक्सर रिंग में उतरा। दूसरी तरफ रिंग में बेरोजगारी, किसानों की समस्या और रोजगारी वाला बॉक्सर खड़ा था। भीड़ में हिंदुस्तान की जनता थी। नरेंद्र मोदी के बीच कोच आडवाणी और नितिन गडकरी समेत दूसरी पूरी टीम खड़ी थी। देश ने सोचा कि बॉक्सर बेरोजगारी से लड़ेगा, 15 लाख खाते में डालेगा, लेकिन बॉक्सर ने रोजगार वाले व्यक्ति को ही पंच मारकर बाहर निकाल दिया। इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए राहुल ने कहा कि बॉक्सर रिंग में आया, कोच आडवाणी की तरफ देखा और एक घूसा आडवाणी जी के मुंह पर मार दिया। आडवाणी जी चौंक गए, फिर वो अपनी टीम के पीछे भागा। गडकरी जी, जेटली जी एक एक करके सबको धड़ाधड़ मारा। राहुल ने कहा कि इसके बाद बॉक्सर रिंग में उतर गया। जनता देख रही है कि ये बॉक्सर रिंग से कहां भाग रहा है, इसे तो समस्याओं से लड़ना है। राहुल ने कहा है कि बॉक्सर भीड़ में घुसा और छोटे दुकानदारों को पकड़ा और 2 मारे, नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स। और फिर बॉक्सर किसानों के पास पहुंचा। किसानों ने कर्ज व सही दाम की बात की। बॉक्सर ने किसानों के मुंह पर 2 मारे। जनता ने देखा इस बॉक्सर को समझ रही है और जनता भी समझ चुकी है, इसलिए इस बार 2019 के इस लोकसभा चुनाव में जनता भी ऐसा पंच मारेगी कि वो पूरी तरीके से देश छोड़कर ही बाहर निकल जाएंगे। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो है प्रधानमंत्री मोदी से मिलने से इनकार कर दिया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी फैनी साइक्लोन को लेकर ममता बनर्जी से प्रधानमंत्री मोदी बात करना चाहते थे, लेकिन ममता बनर्जी ने बात करने से इनकार कर दिया और किसी भी तरीके की लिफ्ट पीएम मोदी को दिया ही नहीं। उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से ये कहा कि ममता बनर्जी से हम बात करना चाहते थे फैनी साइक्लोन के दौरान, लेकिन उन्होंने हमसे बात करने से इनकार कर दिया था। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी अपनी ही बेइज्जती अपने मुँह से ही कर रहे हैं। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, पुलवामा में वोटिंग के दौरान दूसरा ब्लास्ट हो गया है। जी हाँ, पोलिंग बूथ में पास फेंका गया है ग्रेनेड। जी, लोकसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरे पुलवामा हमले पर राजनीति अभी भी जारी है। खास बात यह है कि आज जारी 5वें चरण में मतदान में पुलवामा में भी वोट डाले जा रहे हैं। मतदान के बीच पुलवामा के पोलिंग बूथ पर धमाका हुआ था। यहाँ रेहामो पोलिंग बूथ पर ग्रेनेड फेंका गया था। इस ब्लास्ट के बाद करीब 1:30 बजे दूसरा ब्लास्ट हुआ। हालांकि किसी को भी चोट पहुंचने की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से ये ग्रेनेड हमला हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इसमें साजिश दिखाई दे रही है। फिलहाल अभी हिंदुस्तान की सेना की तरफ से इस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आज 5वें चरण का मतदान है। 5वें चरण के मतदान में उत्तर प्रदेश में भी भयंकर वोटिंग हुई है। भयंकर वोटिंग के साथ ही यहाँ पर अब तक लगभग 35% वोटिंग हो चुकी है और इस 35% वोटिंग में माना जा रहा है कि जातीय समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ पर गठबंधन। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो है बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिया है बड़ा बयान। जी हाँ, दरअसल आज मायावती ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है तो वो अम्बेडकर नगर से चुनाव लड़ सकती हैं। जी, बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। मायावती ने कहा है कि अगर मुझे प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो मैं उत्तर प्रदेश की अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हूं। आपको बता दें कि मायावती इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं। मायावती ने अम्बेडकर नगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव बाद यदि जरूरत पड़ी तो वो अम्बेडकर नगर सीट से चुनाव लड़ेंगी।
हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का खुलकर जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर सब ठीक रहा तो मुझे यहां से चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की राजनीति का रास्ता अम्बेडकर नगर से होकर जाता है। मायावती सभा स्थल पर लगाए गए उस कटआउट को देखकर बहुत खुशी हुई, जिसमें वो संसद भवन के बाहर खड़ी हैं और उस पर प्रधानमंत्री लिखा हुआ है। बसपा प्रत्याशी रितेश पांडे के समर्थन में वोट मांगने पहुंची मायावती ने कहा कि इस चुनाव में नमो नमो वालों की छुट्टी होने वाली है और जय भीम आने वाले हैं। गौरतलब है कि चुनाव से पहले मायावती ने ऐलान किया था कि इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव बाद नतीजे और परिस्थितियों को देखते हुए जरूरत पड़ी तो यूपी में अपने किसी उम्मीदवार की सीट से वो चुनाव लड़ जाएंगी। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं मायावती ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जता ही दी है। तो फिलहाल आज की बड़ी खबरों में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि आप क्या सोचते हैं। क्या वाकई में जिस तरीके से तेज बहादुर यादव ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया है वो सही है? क्या बीजेपी चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से कुछ न कुछ रास्ता मिलना चाहिए या फिर नहीं? फिलहाल इस वीडियो में इतना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें।